हाँ जी, तो अब बारी आ गई है हमारे प्यारे प्यारे सीएम में इंटर वाले स्टूडेंट्स की। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब से जो वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं उसमें से ही आपके पेपर एग्जाम में आने वाला है। जैसी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उसमें आपके कम से कम चैप्टर्स में ज्यादा से ज्यादा एक्ट कवर हो रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं कि फर्स्ट जो आपका पेपर है, जो कि लॉ का पेपर है, जो कि है 11 तारीख को, उसकी स्ट्रेटजी क्या रखनी है। जितने भी आपके सीएम में वाले फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। डायरेक्टली नहीं भेज सकते तो इनडायरेक्टली आप इस वीडियो को लाइक करके पहुंचा सकते हैं। अगली वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होकर अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊंगा। हो सकता है कल ही लेके आऊं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आज जो मैं लेके आया हूं वो है लॉ। इसका मैं क्यों आपको इंपॉर्टेंट चीजें, पूरा पेपर का पैटर्न आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या रहने वाला है। प्लस हमारे पास इतना ज्यादा सिलेबस की 13 चैप्टर्स गिवन है लॉ में, तो बच्चा क्या पढ़े और क्या छोड़े इसके लिए देखना होता है कि पेपर किस तरीके से आने वाला है और क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि हम कम से कम चैप्टर करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हमारे कवर हो। तो आंसर इज यस। आज फिर से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इन 13 में से सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स भी अगर करके चले जाएं तब भी आप डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में 100% पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। 13 में से सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ के जाने हैं आपको। अब बताता हूं किस तरीके से। हालांकि हर एक एक्ट का, चाहे वो सोगा है, चाहे वो एथिक्स है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए कि कंटेंट होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बताइएगा ताकि मैं पढ़ सकूं कि हाँ बच्चों के लिए रियली हेल्पफुल हो रही है। तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। लाइक और कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। इस बार जो मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूं उसमें हम टारगेट करेंगे कि हर एक पेपर में एग्जेम्पशन कैसे लाई जा सकती है। मैक्सिमम कवरेज करेंगे, पेपर की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आपको सुपर 40 सुपर 30 चाहिए उसके लिए भी कमेंट करना, मैं वो भी लेके आऊंगा। जैसे जैसे आप भरपूर मात्रा में जो है कमेंट्स करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। अभी तक पिछला पूरा जो महीना था वो सीए इंटर वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियोस डाली हैं। अब बारी है सीएम में इंटर वाले बच्चों की। टारगेटेड स्टडी करा के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी सब कुछ बता के उनके पेपर में एग्जेम्पशन दिलाने की। तो मैं आ गया हूं सबसे पहले आपके लॉ के पेपर के साथ। इसी में सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं कि 13 एक्ट से समझ नहीं आ रहा क्या कवर करे क्या ना कवर करे। तो मैं आपको बताता हूं। पहले देखिए आपका पेपर कैसा है। पेपर आपका, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, सेक्शन ए आपका आएगा, 15 एमसीक्यू आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, 30 मार्क्स से विद नो नेगेटिव मार्किंग। आता है करिए, नहीं आता तब भी करिए। आता हूं सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी कहता है कि हम आपको देंगे 7 क्वेश्चन टोटल, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। अब आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इतने सारे चैप्टर्स का मिक्स मैच करके आ जाएगा तो समझ नहीं आएगा मुझे कि पेपर को कौन सा वाला करूं या कौन सा वाला छोड़ दूं। तो मैं आपके लिए एक पेपर का पैटर्न लेके आया हूं। पेपर आपको गारंटीड इसी पैटर्न पे दिखने वाला है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 एक्ट्स कवर करके 13 छोड़ दीजिए, 3 पढ़ लीजिए। पहले जितना कम से कम समय है जिन बच्चों के लिए 3 एक्ट्स कवर करके चले जाइए 110%। और बताऊंगा भी कहां से करने हैं, फ्री नोट्स वगैरह भी बताऊंगा कहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आते जो पहला क्वेश्चन होगा आपका वो होगा नॉर्मल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो कि अपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा है, यानी कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें टॉपिक्स में अभी नीचे लिखे हुए हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा होने वाला है जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, दैट इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स की वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियोस चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके, तो दिए गए नंबर पे मैं एक बार नंबर शेयर कर देता हूं जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं। अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको कोई भी है परेशानी और आप कुछ एक्ट्स की वीडियो चाहते हैं तो 1 से 2 एक्ट तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। नंबर और लेक्चर्स लेने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको लिखना है अपना नाम, आपको लिखना है अपना स्टेट, आपको लिखना है अपना कोर्स, दैट इज सीएम में इंटर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आपका है, और उसके बाद आप डालेंगे क्वेरी। अगर इस फॉर्मेट में आपका मैसेज होगा व्हाट्सएप पे, ध्यान रखना कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप करना है। अगर इस फॉर्मेट में होगा तो कुछ चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। आता हूं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा या तो पार्टनरशिप और सोगा का कॉम्बिनेशन या एलएलपी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ज्यादातर चांसेस हैं कि पार्टनरशिप और सोगा से ही आएगा। फोर्थ जो क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा वेजेस से और ग्रेचुटी और ईएसआई एक्ट से।
फिफ्थ जो क्वेश्चन आने वाला है वो दोनों ही कंपनी से होगा, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टर चैप्टर से होगा, स्पेसिफिक डायरेक्टर चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कंपनी, और जो सेवंथ होने वाला है क्वेश्चन वो होना है एथिक्स। कई बार ऐसा देखा गया है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन दोबारा से कंपनीज एक्ट से होगा, और जो सेवंथ क्वेश्चन है वो एथिक्स से होगा। अदरवाइज सिक्स्थ को कर देंगे एथिक्स से और सेवंथ को कर देंगे कंपनी से, लेकिन मिक्स नहीं करेंगे। मतलब कंपनी एथिक्स कभी भी नहीं होगा, एथिक्स सिर्फ और सिर्फ एथिक्स रहेगा। लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी से। चांसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट की जगह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, लेकिन कंपनी की जगह कंपनी ही रहेगा। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका केस स्टडी होगा। कौन कौन से टॉपिक से केस स्टडी आ सकती है वो भी समझाता हूं आपको, फटाफट से ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कैसे कहा कि बस 3 चैप्टर आप कवर करेंगे तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा, तो मैं फटाफट से बता देता हूं आपको वो 3 एक्ट कौन कौन से हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं 3 एक्ट कौन कौन से हैं। आप पहला करके जाइएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है। दूसरा आपको करके जाना है कंपनीज एक्ट, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है। हालांकि सेल्स ऑफ गुड एक्ट वगैरह आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा होगा, एलएलपी भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, पार्टनरशिप भी पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं अगर फुल फ्लेश तैयारी की बात करूं और डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं तो कंपनीज एक्ट आप करके जाएंगे और एथिक्स। अगर आप ये 3 चैप्टर्स करके जाएंगे तो आई कैन गारंटी यू कि एक भी चैप्टर छोड़ दी, एक भी सारे चैप्टर छोड़ देगा, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेक्शन इस तरीके से किया हुआ। हालांकि 2 एक्ट मैं आपको अलग से बता रहा हूं, अगर आप मेरी बात मानेंगे और आपके पास समय बचे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, बस ये 2 एक्ट और कर जाइएगा। कहीं पर भी पेपर में कहीं नहीं फंसोगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले मैं बता दूं कि इन 3 एक्ट से किस तरीके से पूरा सिलेबस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का, देखिए जरा ध्यान से। उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर जो यहां पर है सेक्शन बी का सेकंड पार्ट, जो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। टोटल 5 करने हैं। कौन कौन से एक्ट कवर हुए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हमने पढ़ा हुआ है? आंसर इज यस, हमने लगाया। फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फिफ्थ वाला, जिसमें कंपनी और कंपनी, क्या कंपनी हमने लगाया था? यस। फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे चाहे 6th हो या 7th हो, कंपनी और एथिक्स बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे, कोई परेशानी वाला। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2nd, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल मिला के कितने हो गए हैं? 4। और जो लास्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी से आने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी और एथिक्स से आप डिस्क्रिप्टिव का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने पूरा फुल फ्लेज तरीके से तैयारी कर रखी हो। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, उसके लिए मैंने आपको 2 चैप्टर बताए हैं, जो कि है सोगा और पार्टनरशिप। और ये सोगा और पार्टनरशिप आपको 3rd क्वेश्चन में हेल्प कर देंगे। इन केस कोई कंपनी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से इसको पूरे पेपर को कवर कर सकते हैं। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा कारगर रहने वाली है, क्योंकि कई सारे बच्चों का रिवीजन सही से नहीं हो पाता, किसी की तबियत खराब है, किसी की क्लासेस लेट हो गई, बहुत सारे कारणों की वजह से बच्चे हर एक एक्ट को नहीं पढ़ पाते और नहीं याद रख सकते हैं आप इफेक्टिवली एग्जाम तक। तो सारे एक्ट्स एंड में रिवाइज करना इट इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। 3 एक्ट्स मैंने आपको बता दिए, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए बताए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। आपके सामने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आपको जिस भी टॉपिक के नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। और तैयारी बिल्कुल भी ढीली नहीं रहनी चाहिए। आपको जो चीज चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाएगी। नंबर मैंने ऊपर शेयर कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, जहां स्टार लगाया हुआ है इसका मतलब वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां परेशानी हो, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताता हूं आपको सबसे ज्यादा परेशानी कहां होती है? एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, सबसे ज्यादा परेशानी होगी इसके अंदर आपको। अगर आपको इसकी कोई परेशानी है, ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको इसके बिल्कुल सुंदर मस्त एकदम से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरा वीडियो लेक्चर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ज्यादा मत मांग लेना, क्योंकि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं कर सकता। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी मुझे ऐसा लगता है काफी सारे बच्चों को दिक्कत हो गई होगी। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ऐसे कैसे नोट्स दोगे जो हमें मजा आ जाएगा? मैंने कहा दिखाता हूं, देखो। एग्रीमेंट्स, जैसे कि एक टॉपिक है एग्रीमेंट किस चीज का? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का। बिल्कुल नोट्स देखिए एकदम से मक्खन नोट्स है। खुद के नोट्स की पहले ही तारीफ कर लूं मैं, मक्खन नोट्स है एकदम, कोई भी परेशानी नहीं आएगी याद करने में। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट्स नोट लिखे हुए हैं, प्रॉपर हेडिंग दी हुई है। और अगर जाके एग्जाम में ऐसा लिख दोगे तो आप बिल्कुल चेकर आपका पता पूछेगा भाई साहब कहां से पढ़ाई की थी। इस तरीके के नोट्स हर एक टॉपिक के अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी तैयारी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो मुझसे बात करिएगा। कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, शॉर्ट कोर्स, क्रैश कोर्स, कुछ भी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज करिएगा। बेस्ट से बेस्ट अपनी हालत बताना मुझे पहले पेज, जैसे डॉक्टर को डायग्नोज कराते हैं आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन दूंगा और बहुत सारी चीजें तो आपको फ्री में ही प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आगे चलता हूं मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे।
कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया, बाकी सिंपल टॉपिक्स है, आपको बस पढ़ने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एथिक्स में आप सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ के जाइए। आईसीएमआई के स्टैंडर्ड्स बने हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, तो वो आप पढ़ के जाइएगा। 7 प्रिंसिपल्स जो महात्मा गांधी ने दिए वो आप पढ़ के जाइएगा, और एथिक्स वर्सेस मोरल इसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। सोगा एक बहुत बड़ा एक्ट है, आपको सिर्फ उसमें से डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस पढ़ना है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर आपको पता होने चाहिए, ऑक्शन सेल के रूल्स पता होने चाहिए, कंडीशंस वगैरह वारंटी में और कुछ इंप्लाइड कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और आई होप आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है टू द पॉइंट पढ़ाई करने के लिए। पार्टनरशिप के भी मैंने लगाए हुए हैं, ये देख लीजिए। पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, कंसीक्वेंसेस सब आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, बस एक रिवीजन करने की देर है। इसीलिए जो मैंने यहां पर टोटल मिला के 5 इन एग्रीगेट चैप्टर्स बताए हैं, कहां चले गए जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं फाउंडेशन में, तो इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, कंपनी सेक्टर के कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। किसी चैप्टर में परेशानी तो मैं आपके लिए बैठा हूं, नंबर मैंने आपको दे दिया है। मस्त तैयारी करते हैं, अभी जितने भी दिन बच गए हैं आपकी, हर एक दिन कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो लेके आऊं। जितने ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स मुझे अपने चैनल पे मिलेंगे, उतनी ही जल्दी मैं वीडियोस लेके आऊंगा, और कोशिश करूंगा ये चेन ब्रेक ना हो। हर एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर 40, सुपर 50, सुपर 30, जैसा आप बोलेंगे, या कोई रिवीजन वीडियोस आप बोलेंगे, जैसा कमेंट में करेंगे आपको वो सारी चीजें चैनल पे प्रोवाइड हो रही होंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो नंबर मैंने आपको बताया उस तरीके से नंबर पे मैसेज करके आप उससे बेस्ट से बेस्ट चीजें ले सकते हैं, नोट्स हो, लेक्चर्स हो, या कुछ भी हो। और बाकी अब मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा कि अब चलो करते हैं सीएमई की तैयारी। पेपर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, इस बात की है गारंटी। तो थैंक यू सो मच।